नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत सी मदर्स अपनी बेटियों के बारे में पूछती हैं जब उनको महीना आना शुरू हुआ होता है कि मेरी बच्ची 14 साल की है, 15 साल की है, लेकिन उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यंग टीन या प्री टीन में इरेगुलर पीरियड्स होना बहुत ही आम बात है। अगर बच्चे में किसी तरह का कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न होने की बात नहीं होती, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्पेशली प्यूबर्टी के ऑनसेट में या फिर जब ग्रोथ स्पर्ट आ रहा है, उसके आसपास पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और बहुत सारी लड़कियों को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। आमतौर पे देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन किसको कहा जाता है, जब एक महिला को फॉलिकल्स बनते हैं और उसके बाद वो फॉलिकल रप्चर होके एग रिलीज करता है, जिसके कारण से आपका यूट्रस का लाइनिंग फॉर्म होता है इन रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन हार्मोन। और यदि वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बनी हुई जो लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, जिसको पीरियड कहा जाता है या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि देखा गया है कि यदि किसी महिला की हर साइकिल में एग रिलीज नहीं हो रहा है या एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं, तो उससे पीरियड्स आपके आगे पीछे या इरेगुलर हो सकते हैं, या हेवी भी हो सकते हैं या कम भी आ सकते हैं। शुरुआती समय में शुरू के 1 या 2 साल पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, क्योंकि उस समय एक रिदम नहीं एस्टैब्लिश हुआ है या फिर लड़कियां ओवुलेट होना भी शुरू नहीं हुई है। बच्चों को पीरियड्स जो है वो आमतौर पे 11 या 12 साल पे आते हैं, लेकिन किसी लड़की में वो 8 साल पे भी आ सकता है और किसी लड़की को 15 या 16 साल पे भी आ सकता है। और उसका इरेगुलर होना बहुत ही नॉर्मल बात है शुरू के 1-2 साल तक। मेंस्ट्रुएशन का इरेगुलर होना कई तरह से हो सकता है। आमतौर पे एक साइकिल 26 से 28 दिन की होती है, लेकिन वो साइकिल शॉर्ट भी हो सकती है यानी कि 24 दिन की, और लॉन्ग भी हो सकती है यानी कि 35 दिन की। तो ओलिगोमेनोरिया उसको कहा जाता है यदि आपके पीरियड्स की साइकिल 35 डेज से ज्यादा की है, या पॉलीमेनोरिया उसको कहा जाता है जब ये साइकिल 22 दिन से कम की है। मेनोरेजिया यानी कि बहुत हेवी साइकिल हो रही है, या एमेनोरिया साइकिल है ही नहीं यानी कि आपकी 3 साइकिल्स मिस हो गई हैं। डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स के समय पेन हो रहा है, और प्रोलॉन्ग पीरियड्स उनको भी कहा जाता है यदि ब्लीडिंग 8 दिन से ज्यादा की है। तो क्या कारण है कि एक टीनेज गर्ल को पीरियड्स इरेगुलर आते हैं? सबसे पहले यदि वो बच्चा बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, या उसका वजन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, कभी कभार हार्मोनल इम्बैलेंसेस या पीसीओएस में भी साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, या थायराइड डिसऑर्डर है यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी या उसका ज्यादा होना। किसी बच्चे में बनावटी खराबियां भी होती हैं, यानी कि उनमें देखा गया है कि साइक्लिकल पेन तो है लेकिन पीरियड्स आ नहीं रहे, यानी कि क्रिप्टोमेनोरिया जो कि इम्परफेरेट हाइमेनिया होता है। और पीरियड ज्यादा भी आ सकते हैं यदि बाइकॉन्वेट यूट्रस है या गर्भाशय में कोई बनावटी खराबी है। ओवेरियन सिस्ट में भी देखा गया है कि पीरियड्स की साइकिल इरेगुलर हो जाती है, या फाइब्रॉइड्स में भी पेनफुल पीरियड्स या फिर पीरियड्स ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हमें कब बच्चे को डॉक्टर से दिखाना चाहिए और कब इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आपका बच्चा इस मेंस्ट्रुएशन वाली साइकिल के फेज में आ रहा है। तो पहले आप जानिए कि पीरियड्स स्टार्ट होने पे किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चों को तैयार रखें। जैसे कि क्रैम्पिंग, स्पॉटिंग, पेट भारी ब्लोटेड सा फील होना, ब्रेस्ट सूजी हुई या टेंडर फील हो रही है, मूड चेंजेस आ रहे हैं, चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं। जो पीरियड के समय यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टैम्पून्स, पैड्स, ये सब आपने अपने स्कूल बैग में भी रखे, और घर पे तो आपको संभाल के रखना ही है। इसके अलावा उस समय मेंस्ट्रुअल अंडरवियर भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि पीरियड पैंटीज, वो आपको हेल्पफुल रहती हैं और आपके कपड़े भी स्टेन होने से अवॉइड होते हैं। और आप अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपनी मदर से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ही कंफ्यूजन होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है और आपको रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि कब आपको मेडिकल एडवाइस या फिजिशियन से मिलने की जरूरत है। सबसे पहले तो अगर आपके पीरियड्स बहुत लंबे समय तक इरेगुलर हैं, या फिर पहले रेगुलर थे और अब रेगुलर हो गए हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा लंबा पीरियड्स आपको चले हैं, स्पॉटिंग हो रही है पीरियड के बीच में, या बहुत हेवी पीरियड्स हैं जिस वजह से आपको थकान होती है, जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन या क्रैम्पिंग महसूस होती है, या अचानक से पीरियड्स रुक गए हैं, या पीरियड्स 21वें दिन से पहले आ जाते हैं, या पीरियड 45 डेज के बाद आते हैं। तो इन सब कंडीशंस में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है हर बार कोई एब्नॉर्मैलिटी निकले, कई बार काउंसलिंग और रिएश्योरेंस और सिर्फ वेट एंड वॉच करने से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये सब
सब चीज़ों की वजह से आपके रूटीन लाइफस्टाइल में फ़र्क आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और इसके अलावा आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, उसको न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, स्पेशली जो आयरन रिच फूड है वो उनको इस समय देना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस समय ब्लड लॉस हो रहा होता है, बच्चों को अनीमिया भी इस समय बहुत कॉमन होता है। तो इस समय अपना डाइटरी जो रूटीन है उसमें आयरन रिच फूड्स एंड फ्रूट्स आप जरूर ऐड करिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पालक पत्ता, राई, बनाना, पोमेग्रेनेट, ये सब चीजें आप ऐड कर सकती हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग रूटीनली ले सकते हैं, लीन मीट खा सकते हैं। ये सब भी आपके होने वाले ब्लड लॉस में पूर्ति करेगा। होप करती हूँ इस वीडियो से टीनेज गर्ल्स को आने वाले उस समय की प्रॉब्लम्स में आपको ये वीडियो मदद करे। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।